अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आईजीआरएस की शिकायतों में गलत रिपोर्ट लगाने पर अब एक्शन होगा। तो मुख्य सचिव ने कहा है कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि आवश्यक है। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करें, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने ये कहा है। साथ ही पूर्व में भी आईजीआरएस को लेकर निर्देश जारी हो चुका है। तो आईजीआरएस के पीड़ितों को अधिकारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती तो फर्जी जवाब लगाकर आईजीआरएस का निस्तारण किया जाता है। तो इसको लेकर अब अपडेट सामने आया है। आईजीआरएस की शिकायतों में अब गलत रिपोर्ट लगाने पर एक्शन लिया जाएगा। तो मुख्य सचिव ने कहा है कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ में बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, तो आईजीआरएस की शिकायतों में अब गलत रिपोर्ट लगाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आईजीआरएस की तरफ से जिस तरह से लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसके गलत रिपोर्ट लगातार जो है अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देखिए रोहित, एक आईजीआरएस का माध्यम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, पोर्टल जो है मुख्यमंत्री पोर्टल के तौर पर या आईजीआरएस के माध्यम से कि जो शिकायतें जो थाने स्तर पर या और भी जो विभाग है, जैसे एडीए की हम बात करें या हम बिजली की समस्या की बात करें, वहां पर जिस तरह से शिकायत अपनी वो आईजीआरएस के माध्यम से लोग देना चाहते हैं, वहां पर भी अधिकारी जो है उनको गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जाहिर सी बात है, इस बार फिर एक बार निर्देश जारी हुआ है। अब देखना ये होगा कि सभी जिलों को जिस तरह से मंडल आयुक्त हो, चाहे वो लखनऊ के डीएम हो, चाहे वो कमिश्नर हो, लगातार तमाम लोगों को पर एक निर्देश जारी किया गया कि आईजीआरएस पे अगर इस बार गलत रिपोर्ट लगाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आईजीआरएस का माध्यम ही यही हुआ था मुख्यमंत्री का कि लोगों से सीधा संवाद और लोगों की जो समस्या है वो उन तक पहुंचे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता। लगातार जो गलत रिपोर्टें, चाहे वो थाने पर से थाने की तरफ से लगाई जा रही हो, चाहे वो एडीए कर्मचारियों की तरफ से लगाई हो, और कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जिन आईजीआरएस की शिकायतों को निस्तारण किया गया था वो अधिकारी खुद जांच के दायरे में होते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे जो गलत रिपोर्टें हैं, कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान उठा रहे थे। हालांकि आज जिस तरह से बैठक हुई है, बैठक में आईजीआरएस को लेकर जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं, तो अब देखना ये होगा कि इस पर जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ता है। जो इस तरह के जो फर्जी आईजीआरएस अधिकारियों के तरफ पर, चाहे वो थाने स्तर के दरोगा रहे हो, चाहे वो एडीए के जेई से लेकर सुपरवाइजर रहे हो, जिस तरह की रिपोर्टें लगाकर जो सरकार को गुमराह करते हैं, और साथ ही आईजीआरएस पीड़ितों को जिससे कि असंतुष्टि वाला जवाब जो है लगातार साइड रिमाइंड के माध्यम से आईजीआरएस पे भेजा जाता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्योंकि हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो साफ सुथरी छवि है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि जनता के साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर एक खुलासा हो, उसके लिए आईजीआरएस महत्वपूर्ण माध्यम माना गया था। लेकिन उसमें भी अगर इस तरह से दुरुपयोग होगा तो जाहिर सी बात है जनता के मन में सवाल उठेंगे। अब देखते हैं कि इस बैठक का क्या नतीजा रोहित सामने निकल के आता है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आईजीआरएस की शिकायतों में गलत रिपोर्ट लगाने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि आवश्यक है। सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की है। तो आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करें, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा है।